नमस्ते। वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज वो 10 इंच का एक रिकॉर्ड मैंने निकाला है ए सीरीज से, जिसकी बातें हमने की थी पर डिस्कस नहीं किया। आशिक, राज कपूर की मूवी। राज कपूर, पद्मिनी, बड़े सारे स्टार, बड़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी इसकी। 1962 में ये मूवी रिलीज हुई थी और शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीत थे और गाने तो सब एकदम एक से एक 8 गाने थे इस फिल्म में और मेरा ख्याल है कि सारे के सारे ही हिट थे। तो आशिक के बारे में कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। ये रिकॉर्ड 10 इंच पे एंजल में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने बाद में इसका 12 इंच भी बनाया, वो HMV लेवल पे, और उसमें उसकी क्वालिटी कोई उतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, इट्स नॉट बैड। और 10 इंच वाला वो रिकॉर्ड है जो मेरे ख्याल से इट्स ए कलेक्टर्स आइटम, और जब भी मौका मिले तो इसको कलेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपको मैं दिखाता हूँ उसका जैकेट और फिर बात करते हैं उसके गानों की। ये है वो कवर आपके सामने आशिक का, है ना। ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्टेड ये मूवी थी 1962 की और नंबर इसका बड़ा अनोखा है, 3AE1011, इजी टू रिमेंबर। और जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि 10 इंच के जो रिकॉर्ड्स थे उनका शुरू होता था नंबर 3AE से, और जो LPs होते थे बड़े वाले एंजल में उनका होता था 3AEX। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो जो 10 इंच वाले हैं वो 3AE सीरीज में है, ये 1011 है। इसका जो फर्स्ट रिकॉर्ड था 1001 मेरे ख्याल से, वो कोहिनूर का था। तो उसकी बात करेंगे आगे चल के। बहरहाल ये इसका रिवर्स साइड है, आप देख रहे होंगे इसमें मेरी सिग्नेचर है। ये आज से 20 साल पहले मैंने ख़रीदा था इसको और आज भी जस का तस मेरे पास रखा हुआ है। बड़े ढंग से इसमें आप देखें पीछे इन्होंने मूवी के बारे में थोड़ा सा लिखा है, गानों की ट्रांसलेशन की है और उस समय का जो भी इनको क्रेडिट्स वगैरह देना था वो उन्होंने पीछे दिया है। पहले ये लिखते थे इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड विद लिमिटेड लाइबिलिटी, ये बाद में ये चीज़ हट गई थी क्योंकि जो लिमिटेड लाइबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई थी, पूरी तरह से ये EMI इंडिया हो गया था। तो रूबेन दुबे प्रोडक्शन की ये मूवी थी आशिक। इसमें राज कपूर साहब थे, पद्मिनी थी, राज मेहरा थे, हनी ईरानी थी, और मेरे ख्याल से इसमें नंदा भी थी। गाने बहुत अच्छे थे। तो पहला ही गाना जो है, मैं आशिक हूँ बहारों का, आपको याद होगा, मैं आशिक हूँ बहारों का नज़ारों का, ऐसे करके ये गाना है। फिर लो आई मिलन की रात, ये तो कहो कौन हो तुम। इन 8 गानों में से सिर्फ 2 गाने मेरे ख्याल से हसरत जयपुरी ने लिखे थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो जी हाँ, एक तो था लो आई मिलन की रात जो फर्स्ट साइड में है, और दूसरा जो था वो भी हसरत जयपुरी का था, तुम आज मेरे संग हंस लो। इसके अलावा बाकी के 6 के 6 गाने ये शैलेंद्र साहब ने लिखे थे। तो गाने तो कमाल के थे, लेकिन जो गाने मुझे याद रह गए वो ये हैं, मैं आशिक हूँ बहारों का, उसके बाद ये तो कहो कौन हो तुम, और ये जो तीसरा गाना इस साइड में है, मेहताब तेरा चेहरा। क्या गाया है मुकेश ने, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स बाय मुकेश। और दूसरी तरफ वो जो गाना है मुकेश का, ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर। फिर तुम आज मेरे संग हंस लो, ये हसरत का लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट सॉन्ग जो है दूसरी साइड का, झनन झनन झनके अपनी पायल, झनक झन झना के अपनी पायल, समथिंग लाइक दैट, वो मुझे ढंग से याद नहीं है। और जो आखिरी गाना है वो तो खैर लैंडमार्क गाना है, तुम जो हमारे मीत न होते। क्या गजब का गाना है, शंकर जयकिशन का, वन ऑफ द क्या मैं कहूँ, उनके तो सारे साउंड ट्रैक्स ही कमाल के थे।
राइटर्स उनके पास अमेजिंग थे, उनके पास सेबेस्टियन जैसा म्यूजिक अरेंजर था, खुद वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड पेयर थे, और ऊपर से राज कपूर जैसे लोगों का साथ जो कि इतने फिनिकी थे और इतने, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही परफेक्शनिस्ट, जो परफेक्शनिस्ट नेचर होता है। तो जब ये सारे लोग मिलते हैं तो आपको इस तरह का रिकॉर्ड हाथ में देके जाते हैं जिसे आप जिंदगी भर प्ले करेंगे और उनको याद करेंगे। टैलेंट तो इसी को मेरे ख्याल से कहते हैं जो उनके जाने के बाद भी सैकड़ों सालों तक वैसे ही रहे। मोमेंट्री टैलेंट तो बहुत आता जाता है, लेकिन ये सब तो मेरे ख्याल से इट्स फॉर एवर। तो ये एक दफ़ा मैं आपको रिकॉर्ड दिखाना चाहूँगा इसका। ये है वो कॉपी। चार गाने हैं दोनों साइड। आप देख रहे होंगे कि ये जो पुराने वाले एंजल आते थे 61, 62, इसके उनका जो कलर होता था मरून का, वो डीप होता था, उसको डीप मरून कलर कहते हैं। ये देखिए, बाद में जैसे 67, 68 आते आते ना, मरून कलर जो था थोड़ा हल्का हो गया, थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा पिंकिश जैसा होने लगा। और इसमें एक सेंट्रल ग्रुव भी होती थी बीच में, एक सेंट्रल ग्रुव, इसी को डबल घेरे वाला कहते हैं। तो ये एक्चुअली डबल घेरे वाले रिकॉर्ड है। बाद वाले तो बस ऐसी ही है, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो जो मैंने अभी तक देखा वो यही देखा कि जिन रिकॉर्ड्स का वेट अच्छा हो, 180 से 200 ग्राम के बीच में, घेरा हो, रिंग हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साउंड क्वालिटी उसकी उतनी ही ज़बरदस्त होती है। तो ये बेकार की बातें हैं कि वो रिंग चाहिए और वेट भले ही उसका 100 ग्राम हो, तो दैट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस एज फार एज साउंड क्वालिटी इज कंसर्न। जितना डीप ग्रूव होगा उतनी ही डीप इंप्रेशन लैकर से उसमें होगी, उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होंगे। तो इसीलिए मोटा रिकॉर्ड हमेशा अच्छा होता है। दैट इज़ वाई लोग कहते हैं बड़ा फेमसली कि ये तो 200 ग्राम का रिकॉर्ड है, ये तो 180 ग्राम का रिकॉर्ड है, और पतले वाले रिकॉर्ड्स की उतनी पूछ नहीं होती। तो अगर आपको मिड्स अच्छे चाहिए और वो चाहिए तो घेरे से ज़्यादा आप उसके थिकनेस को देखें। अगर रिकॉर्ड थिक है तो इट इज़ वर्थ बाइंग। और एक एक करके ज़रा इसके गाने थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट साइड। मैं आशिक हूँ बहारों का। लेट मी प्ले दिस फॉर यू। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मुकेश शैलेंद्र। दूसरा गाना जो है लो आई मिलन की रात। लो आई मिलन की रात सुहानी रात, लो आई मिलन की रात सुहानी रात। आप ऑर्केस्ट्रेशन देखें, कितना ज़बरदस्त ऑर्केस्ट्रेशन है, और सिंगर की आवाज़, लता जी की आवाज़, इसका कोई जोड़े नहीं है। हसरत का लिखा गीत था ये। तीसरा गाना है ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम, ये तो कहो कौन हो तुम, मुझसे पूछे बिना दिल आने लगे, मुझसे पूछे बिना दिल आने लगे। व्हाट अ सॉन्ग मुकेश। और चौथा गाना मुझे बड़ा पसंद है, जो इट्स अ डुएट बेसिकली, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और मुझे लगता है इसको गाना इतना आसान नहीं है। महताब तेरा तेरा इस ख्वाब में देखा था, मैं हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ। इसको डुएट कहते हैं साहब, ये है डुएट। और दूसरी साइड अब चलते हैं, वहां से मैं आपको सुनाता हूँ। ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। परवान है जब
क्या गाना है सर, क्या गाना है, ब्यूटीफुल। शैलेंद्र वॉज ए मास्टर लिरिसिस्ट। और अगला गाना तुम आज मेरे संग हंस लो, ये भी बहुत अच्छा गाना है। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। मुकेश और राज कपूर छाए हुए हैं इस पूरी मूवी में। म्यूजिक एकदम ऐसी है कि फिल्म घटिया से घटिया हो, लेकिन उस गानों को सुनने के लिए मेरा ख्याल है कि उस ज़माने में जब सबके पास इतने रिकॉर्ड्स नहीं होते होंगे या इतना सब इक्विपमेंट नहीं होता होगा, यूट्यूब नहीं था, एकमात्र सोर्स गाने सुनने का क्या था, या तो रेडियो पे सुने, जो थोड़े अच्छे पैसे वाले शौकीन लोग थे वो ग्रामोफोन वगैरह रख लेते थे, या फिर आप मूवी का टिकट कटाएं। तो मेरा ख्याल है कि आधी से ज़्यादा जनता तो उस ज़माने में मूवी हॉल में जाती होगी इन बेहतरीन गानों को सुनने के लिए। मुझे एक बहुत पुराने मेरे काफ़ी बड़े कज़न हैं, वो कहा करते थे कि जब वो मूवी देखने जाते थे तो जब डायलॉग बाजी होती थी तो वो लोग बाहर निकल जाते थे सिगरेट विगरेट पीने के लिए, और जैसे ही गाना बजता तो दौड़ के अंदर आ जाते थे, खड़े होकर 3-4 मिनट गाना देखा फिर बाहर निकल गए। तो जिस मूवी में 8-10 गाने हैं तो उनका मूवी देखने का मतलब था गाने सुनने के लिए ही वो जाते थे, और कोई उनका पर्पस नहीं होता था। आजकल ऐसी कोई मूवी बना सकता है, कोई सोच भी सकता है कि मेरी मूवी को देखने या सुन के लिए सिर्फ गानों के लिए कोई आ जाए? इम्पॉसिबल। तो रियल टैलेंट तो साहब ये है। अगला गाना चली मैं आज मत पूछो कहाँ, चली मैं आज मत पूछो कहाँ। क्लासिकल, बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि शंकर जी का हाथ लगा इस गाने पे, और शंकर जी का हाथ लगा है तो शैलेंद्र का गीत होगा, शैलेंद्र का ही गीत है, और बेहतरीन गाना। उसके बाद आखिरी गाना एक बार देख लेते हैं, जो शायद इस पूरी पिक्चर का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स में से टॉप 2 या टॉप 3 में मैं इसको रखूंगा, तुम जो हमारे मीत ना होते। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंसते जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। तुम जो न सुनते तुम गाता मैं। उफ, बंद करने को जी नहीं करता, लेकिन हमारा पर्पस गाना सुनना नहीं था, हमारा पर्पस इस रिकॉर्ड को विजिट करना था, जो हमने कर लिया है। और अगले एपिसोड में मेरे ख्याल से हम अनोखी अदा की बात करेंगे, जो जितेंद्र की मूवी थी, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, ओडियन पे ये वो डिस्क रिलीज हुई थी। आई टॉक अबाउट दैट। लेकिन आज तो इट्स ऑल अबाउट आशिक। सो गो बैक, लिसन टू ऑल दैट यू हैव गॉट, द आशिक सॉन्ग्स, कैसेट हो, सीडी हो, टेप हो, जो भी हो, सुने आप उसको, एंड अप्रिशिएट द मास्टर्स ऑफ द बाईगॉन एरा। कैच यू अगेन, नमस्ते।